द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी की थी तब यह कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा। उसके साथ साथ एक बात और कही थी कि जो काला कारोबार है, जो जाली नोट का कारोबार है, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जाली नोट खत्म हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी और उसके बाद ये कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। लेकिन शायद ये बात अब झूठी हो गई है, क्योंकि नोटबंदी के बाद ना तो लोगों का काला धन जो था वो वापस आया, ना 15-15 लाख है, ये भी आपको पता है, और ना ही जाली नोटों का कारोबार बंद हुआ है। और जाली नोट पकड़े गए, वो भी कहां पकड़े गए हैं? मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में। गुजरात के सूरत में 25 करोड़ 80 लाख के जाली नोट बरामद हुए हैं। अब तक की सबसे बड़ी ये जो है खेप पकड़ी गई है जाली नोटों की, जो पकड़ी गई है। इससे यह साबित होता है कि प्रधानमंत्री जी के जो दावे थे वो ये पूरी तरीके से हवा हवाई है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अब जाली नोटों का कारोबार ठप हो जाएगा, लेकिन यहां तो जाली नोट चल रहे हैं भैया। नोटबंदी के 6 साल बाद इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है जो सबके सामने आ गई है, जिसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि भैया इतनी बड़ी खेप है। और जो नोट के साथ गिरफ्तार लोगों ने 2 जगह बताई, वहां से 52 करोड़ 12 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए हैं। यानी पहले तो 25 करोड़ 80 लाख के जाली नोट पकड़े गए, उनके साथ कुछ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन जब उन लोगों से पूछताछ हुई तो एक जगह पर 52 करोड़ और एक जगह पर 12 करोड़ रुपए बरामद हुए जाली नोट। फिर इन लोगों ने मुंबई में एक जगह बताई जहां पर 2 अरब 27 करोड़ 4 लाख 50 हजार रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। आप समझिए कि किस तरीके से नोटबंदी पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। और गुजरात तो ऐसा लग रहा है, गुजरात में तो एक के बाद एक जाली नोट बरामद हो रहे हैं, गुजरात में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। यानी गुजरात आखिरकार क्या बन गया है? क्या यही गुजरात मॉडल 2014 के दरमियान सबको दिखाया गया था, पूरे भारत को दिखाया गया था कि ऐसा गुजरात है कि पूछिए मत, जहां विकास की रूपरेखा बहती है। लेकिन अडानी पोर्ट पर इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स 2-2 बार पकड़ा गया, उसकी कहीं भी चर्चा नहीं हुई। यानी गुजरात में ही ड्रग्स पकड़ा जाता है, गुजरात में ही जाली नोट पकड़े जाते हैं, गुजरात में ही बलात्कारियों के दोषियों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा सब गुजरात में ही काहे हो रहा है भैया? गुजरात में चुनाव भी हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे चुनाव के बाद ये तनाव का माहौल पैदा किया जा रहा है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो कभी ना कभी तो आएंगी ही सामने। आपको भी पता है, कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो सच्चाई तो कभी ना कभी सामने आएगी। अडानी के पोर्ट पर हजारों अरबों करोड़ रुपए का जो वो ड्रग्स पकड़ा गया, उसके बाद कहीं भी चर्चा नहीं थी। कई चैनल्स ने वो खबर दिखाई भी, लेकिन वो दब गई खबर। ऐसा लग रहा था कि वो कोई अपराध ही नहीं था, जबकि वो बहुत बड़ा अपराध था। लेकिन गुजरात में अडानी पोर्ट पे पकड़ा गया। और अडानी जी के बारे में, मोदी जी के संबंधों के बारे में जो चर्चा सोशल मीडिया पर होती है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ लोग करते हैं, वो कुछ और ही बताती है। तो आप समझिए कि फिर नशे और गैर कानूनी कारोबार का एक गढ़ बन गया है गुजरात। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात में ही वो खेप पकड़ी गई थी ड्रग्स की, गुजरात में ही ये बड़ी खेप पकड़ी गई है जाली नोटों की। तस्वीरें भी आप जरा देख लीजिए, तस्वीरें तो आप देख ही रहे, तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से जाली नोट बरामद हुए हैं। फेक करेंसी। सूरत पुलिस ने जब्त किए 317 करोड़ के नकली नोट, 6 गिरफ्तार भी हुए हैं। तस्वीरें देखकर रह जाएंगे दंग। ये नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि आप तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे, किस तरीके 2000 के जाली नोट दिखाई दे रहे हैं। 2 आरोपियों के घर से 52 करोड़ मिले, एक आरोपी के घर से जो है वो लगभग 25 करोड़ मिले। 29 सितंबर को सूचना के आधार पर पुलिस ने एक एम्बुलेंस में से 25 करोड़ 80 लाख रुपए के जाली नोट जब्त किए थे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसकी सूचना पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी दी। पुलिस के अनुसार 2 अभियुक्तों घर से 52 करोड़ और एक जगह पर 12 करोड़ रुपए बरामद किए गए। उसके बाद आप देखिए 67 करोड़ के नोट मिले हैं। मुंबई से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 अरब 27 करोड़ 4 लाख 50 हजार रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं। 67 करोड़ रुपए के जाली नोट नोटबंदी से पहले के नोट हैं। यानी सब कुछ चीजें हो रही थी उसी अनुसार, ये कारोबार अभी भी फल फूल रहा था। पुलिस ने बताया कि 67 करोड़ रुपए 500 हजार रुपए के नोट जो बंद हो चुके हैं वो भी बरामद हुए हैं। ये नोट कहां से आए? क्योंकि सब जगह नोटों को तो जब्त किया जा रहा था। यानी ये कारोबार नोटबंदी के बाद भी फलता फूलता रहा था।
नोट छापने की मशीनों की अब पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इन जाली नोटों को छापने वाले प्रिंटर को पकड़ने के लिए 2 अतिरिक्त टीमें गठित की हैं। पुलिस को अंदेशा है कि इस गोरख धंधे में एक बड़ा गिरोह भी शामिल है। लोगों को झांसा देकर यह रकम जमा कराई जाती थी। आरोपियों ने लोगों को काले धन को सफेद में बदलने का झांसा देकर रुपए एकत्र किए। लोगों को मोटे कमीशन के बदले ट्रस्ट और कंपनी के जरिए उनके पुराने नोट बदलने का, काले धन को जमा करने का ये झांसा दिया जा रहा था। यानी जो पुराने नोट उनके पास मिले हैं 67 करोड़ के, जिसमें 500 हजार के नोट हैं जो मार्केट में चलन नहीं है, जिनको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया डिमोनेटाइजेशन के समय। तो आप समझिए वो नोट भी मिले हैं, और वो नोट इसलिए उन्होंने लिए कि हम सबको सेटिंग करा देंगे, तुम इतना दे दो, हम इतने में तुमको इतना दे देंगे, मतलब इतना हमारा कमीशन बनेगा। ये सब खेल भी चल रहा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि गुजरात में इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, इसको लेकर सवाल बहुत बड़े उठ रहे हैं। तो अब इसको लेकर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा कि 2 अरब 27 करोड़ 4,50,000 रुपए ऊपरी लिखी संख्या जाली नोट की है। गुजरात और मुंबई से भर भरकर जाली नोट बरामद हुए हैं। यह बरामदगी नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी के वादों की हवा निकाल रही है। बिना सोचे समझे नोटबंदी करने से क्या फायदा हुआ? पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए, चौराहों पर लोगों के बीच आना चाहिए और बोलना चाहिए कि मोदी जी बताइए कि नोटबंदी आपने की थी, लेकिन उसके बाद स्थितियां आखिरकार क्या बनी, किस तरीके से लोग जो है परेशान है। आज भी जाली नोट मिल रहे हैं। कुछ लोग इसको गुजरात चुनाव से भी देख रहे हैं। कृष्णाकांत नाम के ट्विटर यूजर लिख रहे हैं, गुजरात में एक एम्बुलेंस से 25 करोड़ 80 लाख रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। आरोपियों के नेटवर्क से अब तक 317 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े जा चुके हैं। गुजरात में चुनाव करीब आ रहा है, यह सीधे तौर पर लोगों द्वारा कहा जा रहा है। पवन भागवानी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, गुजरात और मुंबई से भर भरकर जाली नोट बरामद हुए हैं। मोदी जी के नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? जनता चौराहों पर लाकर पुतला फूंक रही है क्योंकि आप जवाब देने नहीं पहुंचे। इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतले को भी दिखाया गया है दहन करते हुए रावण की जगह। ये लोगों द्वारा रिएक्शन दिया जा रहा है, लोगों द्वारा फोटो लगाई जा रही है। इसमें द लाइव टीवी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये लोगों द्वारा जो रिएक्शन है वो सामने आ रहा है। पंकज चतुर्वेदी हैं, उन्होंने भी लिखा, क्या एक बार फिर नोटबंदी करना होगा? गुजरात में एम्बुलेंस से 25 करोड़ 80 लाख रुपए के जाली नोट मिले हैं। गिरफ्तार 3 लोगों में से 2 के घर से 52 करोड़ रुपए और 12 करोड़ रुपए के जाली नोट बरामद हुए। फिर उनकी निशानदेही पर मुंबई से 2 अरब 27 करोड़ 4,50,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। आप समझिए कि एक नोटबंदी क्या है। नोटबंदी पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। विजय सिंह है, वो भी लिखते हैं, ये सीधे सीधे लिखा कि जाली नोट गुजरात में छापने के लिए नोटबंदी हुई थी क्या, या काला धन छुपाने के लिए हुई थी? प्रचार तो काला धन बरामद और जाली नोट से छुटकारे का किया गया था। अंधभक्तों, मगर ऐसा हुआ नहीं। यही है गुजरात मॉडल। लुटेरे लूट कर विदेश में बस गए। सरकार के सौजन्य से माल्या और नीरव मोदी ने यही कहा। ये सीधे तौर पर आप समझिए किस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, किस तरीके से गुजरात में जो ये बड़ी खेप जो पकड़ी गई है, इससे अब सवाल खड़े हो गए हैं ये आखिरकार कहाँ ये जो है मिल रही है। देखिए, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने 3 दिन पहले एक ट्वीट किया था, कल सूरत में एक एम्बुलेंस से 25 करोड़ के नकली नोट मिले। जामनगर के कलावाड़ से आज 20 करोड़ रुपए नकली नोट बरामद किए गए। ड्रग्स के बाद गुजरात अब जाली नोटों का केंद्र बनता जा रहा है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले तो भैया अडानी पोर्ट पर ड्रग्स पकड़े जा रहे थे, अब जाली नोट पकड़े जा रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, उन्होंने जाली नोट का ये जखीरा दिखाते हुए लिखा है, गुजरात मुंबई से 3 लोगों से 2 अरब 27 करोड़ 4,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद। पहले पुलिस ने एम्बुलेंस से 25 करोड़ 80 लाख रुपए जाली नोट जब्त किए थे। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिर 2 के घर से 52 करोड़ और 1 के घर से 12 करोड़ रुपए के जाली नोट ये बरामद हुए हैं। तो इस पर अब लोगों का ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा हो गया, किस तरीके से गुजरात में एक बड़ी खेप मिली। यानी गुजरात में ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी लोगों के मन के सवाल है कि जो भी गैर कानूनी काम है वो गुजरात में ही हो रहे हैं। अडानी पोर्ट पर वो काम हो रहे हैं, अडानी पोर्ट पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ ये जो है आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरीके से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।